2019 में महाराष्ट्र के अंदर जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार आई तो उसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीन पार्टियों की सरकार को तीन पहियों वाली रिक्शा की उपमा देने का काम कुछ लोगों ने किया। कल जो शपथ विधि हुई, मुझे लगता है कि वो दो पहियों वाली स्कूटर है। इस स्कूटर में जो आगे बैठा है उसके पास स्कूटर चलाने का हैंडल है ही नहीं। जो पीछे व्यक्ति बैठा है वही स्कूटर को दाएं में चाहे तो दाहिने, लेफ्ट में चाहे तो बाएं में, चाहे तो बाएं में मोड़ सकता है। आगे के चालक के पास उस स्कूटर का हैंडल नहीं है। ये स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है। इसीलिए मैं दरख्वास्त करूंगा गोवा से आने वाले विधायकों को, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में कदम रखते ही वो मातोश्री पे जाएं, उद्धव ठाकरे साहब से मिलें और अपनी जो भी उनकी मन की बात है उनसे कहें। शायद उनका दिल हल्का हो जाएगा। शिंदे साहब ने कल शपथ ग्रहण करते समय कहा कि हमारी शिवसेना ही असली शिवसेना है। अगर आपकी असली शिवसेना है तो आपने तुरंत ही भारत गोगोले जो आपने चीफ विप बनाया उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए और सुनील प्रभु जो अधिकृत रूप से शिवसेना के चीफ विप हैं उनका ही फरमान, उनका ही विप चले, इस प्रकार का प्रायोजन करना चाहिए। कल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही देश के बड़े नेता पवार साहब को इनकम टैक्स की नोटिस आई। इस नोटिस के बारे में खुद पवार साहब ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई। 2004, 2009, 2014 और 2020 इन चुनावों में जो उन्होंने अपना इलेक्शन एफिडेविट शेड्यूल 26 जिसको बोलते हैं वो भरा था, उसके अंदर जो इनकम टैक्स के तहत जानकारी दी थी, इस जानकारी के तहत उनको कल नोटिस दी गई। मेरा पूछना है, जो चुनाव 2004 में हुआ उसका 2022 में कितना रेलेवेंस है मैं नहीं जानता, लेकिन देश के हर उन राजनीतिक नेताओं को जिन्हें मोदी सरकार के खिलाफ में बात करने का प्रयत्न किया, मोदी सरकार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जो खड़े हैं, उनको देश की अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से नोटिस मिल रहा है। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी हो या पवार साहब की एनसीपी हो। इस प्रकार से जो लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से नोटिस भेजकर शायद परेशान करने का काम हो रहा है क्या, ऐसा सवाल जनता के मन में आता है। कल ही सरकार गई और कल ही नोटिस आया, ये कैसे संभव है? ये योगायोग है क्या या कोइंसिडेंटल है क्या? ऐसा हमें लगता है। सरकार बनने के बाद कल दो निर्णय किए गए। उन निर्णयों के अंदर मेट्रो कारशेड, जिसे कांजूरमार्ग में प्रस्तावित पिछली सरकार ने किया था, आरए में वापस लाने का एक प्रयत्न, एक आदेश एडवोकेट जनरल के माध्यम से कल दिया गया है। अब वहां पे आरए को महाराष्ट्र के अंदर भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री ने रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा देते हुए, ताकि मुंबई के अंदर एक ग्रीन एटमॉस्फेयर बना रहे, एक इकोसिस्टम बना रहे, इस दृष्टिकोण से आरए को रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया था। लगभग 900 एकड़ के आसपास की जमीन है वहां पे, और उसके माध्यम से मुंबई की इको सेंसिटिविटी बनी रहे, ये उद्देश्य महाविकास आघाड़ी सरकार का था। आपने देखा 2004 से 2014 से 19 तक जो सरकार थी उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिवली मेट्रो कारशेड आरए में बने, इसके लिए कोशिश जारी थी। रात के अंधेरे में पेड़ काटे जा रहे थे और पर्यावरणवादी लोगों को गिरफ्तार करने का काम पिछले सरकार में, जिसको देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार में मैं कहूंगा, उसके माध्यम से हुआ। आज उद्धव ठाकरे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी उद्धव ठाकरे साहब ने आरए में मेट्रो कारशेड ना हो इस संदर्भ में अपनी भूमिका रखी है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की भूतपूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बारे में कुछ बातें कही। आज की मौजूदा स्थिति के लिए, कम्युनल डिसहार्मनी के लिए नुपुर शर्मा जैसे व्यक्तिमत्व जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं, ऐसा कोर्ट ने बड़े ही तीखे शब्दों में कहा है। उनका कैरेक्टर एरोगेंट एंड ऑब्स्टिनेट है, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है, और इसीलिए पूरे देश से नुपुर शर्मा ने माफी मांगनी चाहिए, ये डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए हैं। वास्तविक प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर जी के संदर्भ में जब नुपुर शर्मा जी का बयान आया, तभी हमने उनसे मांग की थी कि सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और इसी प्रकार के गलत बयानबाजी के वजह से गलत सलत लोगों के पास कुछ ना कुछ मुद्दे मिल जाते हैं और देश की एकता भंग होने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का डायरेक्शन दिया, मुझे लगता है कि बहुत ही योग्य डायरेक्शन इस प्रकार में है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक साहब की आज जयंती है। उनका कार्यक्रम आज, उनके संदर्भ में सद्भावना कार्यक्रम आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में रखा गया।